Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you people are watching IT अड्डा। आज का वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड DHCP सर्वर को। और DHCP सर्वर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पैरामीटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियोज आएंगे वो DHCP के प्रैक्टिकल पे बेस्ड होंगी। तो सबसे पहले आप किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को एक्सप्लोर करने से पहले उसकी थ्योरी समझ लेते हैं, तो आपके लिए वो प्रैक्टिकल या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है समझने के लिए। तो इसी विषय में आज ये वीडियो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड, जिसमें DHCP सर्वर के ओवरऑल ओवरव्यू पैरामीटर पे बात की जाएगी। इसके बाद अगला जो वीडियो आधारित होगा वो DHCP के प्रैक्टिकल पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले समझते हैं माय डियर फ्रेंड DHCP होता क्या है। ये तो आपका इंटरव्यू हो रहा है डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, सिस्टम एडमिन के लिए, बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, किसी भी सर्वर बेस्ड प्रोफाइल के लिए। तो ऑब्वियसली आपसे DHCP का सवाल जवाब होना लाजमी है। तो यदि आप DHCP के बारे में पहले ओवरव्यू ले लेंगे तो आसानी से आप अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं और ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा, व्हाट इज DHCP सर्वर। नीचे कुछ ओवरव्यूज आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें और ये जितने भी इस पूरे वीडियो के दौरान ओवरव्यूज आ रहे हैं या फिर जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिख रहा है, आप प्रॉपर्ली अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो सके और इजीली आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। यह DHCP पे आपका इंटरव्यू बेस्ड हो जाता है। तो DHCP का यहाँ पे नीचे डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन पे फोकस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले DHCP का पूरा नाम बताया गया है कि DHCP का पूरा नेम जो है वो है D से डायनेमिक, H से होस्ट, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड P फॉर प्रोटोकॉल। DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। सबसे पहले इसे प्रोटोकॉल बोला जाता है, दूसरे स्थान पे इसको सर्विस बोला जाता है। एंड सेकंड इज सर्विस इंटीग्रेटेड विद ऑल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कोई भी पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे वो विंडोज सर्वर हो, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो, किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, बेसिकली DHCP हर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड सर्विस के फॉर्म में आता है, जिसके बिहाफ पे आप DHCP सर्वर बना सकते हैं। और DHCP सर्वर का मुख्यतः काम क्या है, आप नीचे वाली लाइन पे फोकस करेंगे। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर असाइन IP एड्रेस इन द नेटवर्क ऑटोमेटिकली और डायनेमिकली। तो नेटवर्क में बेसिकली IP असाइन करने का जो जिम्मा होता है वो DHCP सर्वर का होता है। तो पूरे नेटवर्क में हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब तक हमारे नेटवर्क में सारे कंप्यूटरों पे IP असाइन नहीं होगा तब तक वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। और आज की डेट में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। पूरे कंपनी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे सर्वर्स जुड़े होते हैं और आपस में एक दूसरे से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। और कंप्यूटर में कनेक्टिविटी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो होता है वो होता है IP एड्रेस। तो IP एड्रेस जब तक उन कंप्यूटर्स पे असाइन नहीं होगा तब तक वो कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे। और बेसिकली DHCP का काम है उन सारे कंप्यूटर्स और सारी डिवाइसेस पे IP देना ऑटोमेटिकली और डायनेमिकली। तो ये ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। DHCP का पूरा नाम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। सबसे पहले ये प्रोटोकॉल मानी जाती है, सेकंड स्थान पे इसे सर्विस बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं उन सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड सर्विस के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसके बिहाफ पे हम इसको सर्विस को इंस्टॉल करके फिर हम DHCP सर्वर बनाते हैं और DHCP सर्वर पर हम तमाम तरीके की एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं और उस पर्टिकुलर सर्वर से हम काम क्या लेते हैं, पूरे नेटवर्क में हम ऑटोमेटिकली और डायनेमिकली IP असाइन करवाने का काम लेते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया हो तो अगले पेज पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो अगले पेज पे IP असाइन करने के आपके पास कितने तरीके हैं। IP असाइनमेंट मेथड, बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं IP असाइन करने के। सबसे पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे नेटवर्क में मैनुअली 1 by 1 सारे कंप्यूटर पे जाके IP असाइन करने के लिए। आप ध्यान से देखें, IP असाइनमेंट मेथड, वी हैव 2 मेथड्स टू असाइन IP एड्रेस इन द नेटवर्क। हमारे पास दो तरीके हैं नेटवर्क में IP असाइन करने के। सबसे पहला है स्टैटिक, वेयर अ नेटवर्क एडमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइन IP एड्रेस मैनुअली 1 by 1 ऑन ऑल द PCs। मतलब यदि एक बड़ा नेटवर्क एनवायरनमेंट है, जिस नेटवर्क एनवायरनमेंट में लगभग 100+ PCs लगे हैं, तो वहां एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, ह्यूमन बीइंग पर्सनैलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो जरूर, बट वो उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। एक छोटे नेटवर्क के लिए जहां पे 10-20 कंप्यूटर लगे हैं वहां पे स्टैटिक असाइनमेंट मेथड तो पॉसिबल है, बट एक बड़े नेटवर्क के लिए एक व्यक्ति कहां तक भाग भाग के IP असाइन करता रहेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
तो स्टैटिक असाइनमेंट मेथड में क्या होता है कि मैनुअली आपको सारे कंप्यूटर पे 1 बाय 1 जाके आईपी असाइन करना पड़ता है। यदि आपको भविष्य में आईपी बदलना भी है, चेंज भी करना है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो मैनुअली सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस पे जाएगा और वहां का आईपी वो एड्रेस वो स्वयं सेल्फ खुद से ही बदलेगा। दूसरा तरीका है हमारे पास डायनेमिक, जहां पे एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या सर्विस जिसका नाम है डीएचसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइन आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क ऑन बिहाफ ऑफ डीएचसीपी सर्वर। मतलब डायनेमिक असाइनमेंट मेथड पे हम एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे आधारित होते हैं या एक पर्टिकुलर सर्विस पे आधारित होते हैं जिसे बोलते हैं डीएचसीपी, और इसकी जिम्मेदारी होती है पूरे नेटवर्क में आईपी असाइन करना ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली हमारे पास आईपी असाइन करने के दो तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक तो आप स्टैटिक असाइन कर सकते हैं, दूसरा आप डायनेमिक। स्टैटिक में मैनुअली आपको स्वयं जा जाके सारे कंप्यूटर पर आईपी असाइन करना पड़ता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा है डीएचसीपी, जिसमें एक पर्टिकुलर सर्वर बना देते हैं हम जिसका नाम होता है डीएचसीपी सर्वर, और उस पर्टिकुलर सर्वर से पूरे नेटवर्क में आईपी असाइन करवाते हैं। तो एक छोटे नेटवर्क के लिए तो स्टैटिक असाइनमेंट मेथड जो है वो कंपैटिबल है, बट जब एक बड़े नेटवर्क की बात करते हैं जहां पे 200, 300, 500 पीसीज लगे हैं, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप स्टैटिक आईपी नहीं असाइन कर सकते। ऐसी स्थिति के लिए आपको डायनेमिक असाइनमेंट मेथड यूज में लेना पड़ेगा, और डायनेमिक असाइनमेंट मेथड के लिए आपको डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब वो डीएचसीपी सर्वर पूरे नेटवर्क में अपने आधार पे आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा, वहां पे फिर आपकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बचेगी। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछे कि आईपी असाइन करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, तो आपको आंसर देना है बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक में एक पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पूरे नेटवर्क में आईपी असाइन करने के लिए, जबकि डायनेमिक में एक पर्टिकुलर सर्विस या एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जिसका नाम है डीएचसीपी वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे नेटवर्क में आईपी असाइन करने के लिए। तो आई होप सो आपको ये ओवरव्यू समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज करें और इसको प्रॉपर नोट डाउन करें जिससे कि आप भविष्य में आंसरिंग के लिए तैयार हो सके। चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे है माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर जब आप डीएचसीपी इंस्टॉल करते हैं तो डीएचसीपी को चलाने के लिए डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करते समय आप यहाँ पे डीएचसीपी में 4 मुख्य कॉन्फ़िगरेशंस आप करते हैं। तो बेसिकली डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस, देयर आर सेवरल डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस इन डीएचसीपी सर्वर। जब भी आप डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहला काम आप स्कोप बनाते हैं। The first one is scope, second one is super scope, third one is multi scope and fourth one is reservation। तो ये 4 मुख्य कार्य तो आपको करने पड़ते हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक पर्टिकुलर 1-2 काम नहीं भी करना पड़े, बट कंडीशन है कि पूरे ओवरऑल डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशंस में ये मुख्यतः 4 ऑप्शंस आते हैं जिन पे अमूमन एक डीएचसीपी सर्वर एडमिन को काम करना पड़ सकता है। तो डीएचसीपी स्कोप, सुपर स्कोप, मल्टी स्कोप, रिजर्वेशन। वीडियो पॉज करें, नोट डाउन करें कि डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं, आपको किन-किन ऑप्शंस पे काम करना पड़ सकता है। तो ये मुख्यतः 4 ऑप्शंस आते हैं माय डियर फ्रेंड जब भी आप डीएचसीपी इंस्टॉल करोगे और जब भी आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करोगे तो ये 4 मुख्य कार्य आपको करने पड़ेंगे जिनके नेम है स्कोप, सुपर स्कोप, मल्टी स्कोप एंड रिजर्वेशन। आई होप्स आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। वीडियो पॉज करें, नोट डाउन करें, तब आगे बढ़े। सबसे पहले समझते हैं माय डियर फ्रेंड स्कोप होता क्या है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, स्कोप इज द कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस। स्कोप जो है वो आईपी एड्रेसेस का एक समूह होता है स्टोर्ड इन डीएचसीपी डेटाबेस, जो आईपी एड्रेस का कलेक्शन जो है वो डीएचसीपी डेटाबेस में स्टोर होता है। एंड इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस ऑफ द रिक्वेस्टेड डीएचसीपी क्लाइंट। मतलब डीएचसीपी इज द कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस which is assigned or distributed by the DHCP सर्वर। हमें अब इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे दिया गया है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर एक डंप मशीन होता है। दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर इज अ डंप मशीन ड्यू टू विच इट इज नॉट एबल टू decides which IP to give to whom। मतलब किसको कौन सा आईपी एड्रेस देना है कंप्यूटर को नहीं पता है। जब तक कंप्यूटर को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ज्ञात कराएगा, जब तक कंप्यूटर को नहीं बताएगा कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपको असाइन करवाना है, तब तक कंप्यूटर आपका डीएचसीपी सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक उसके पास आईपी एड्रेस का कलेक्शन नहीं होगा। तो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के कलेक्शन को पहले से ही बना के डीएचसीपी के अंदर स्टोर कर देना डीएचसीपी स्कोप कहा जाता है, जिससे उस कलेक्शन में से डीएचसीपी सर्वर आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जितने भी रिक्वेस्टेड क्लाइंट हो उन सारे क्लाइंट को 1 by 1 उसी कलेक्शन में से आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता रहे। तो नीचे आप पूरा ओवरऑल ओवरव्यू पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमारा कंप्यूटर एक डंप मशीन होता है। डंप मशीन होने की वजह से कंप्यूटर खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि किसको कौन सा आईपी एड्रेस देना है। सो
वी हैव टू टेल द डीएचसीपी सर्वर, हमें डीएचसीपी सर्वर को बताना होता है पहले से ही इन एडवांस विच आईपी टू गिव, कौन सा आईपी देना है, किस पर्टिकुलर कंप्यूटर को क्या देना है वो अलग मसला है, बट कंडीशन है कि उस पूरे ओवरऑल प्रक्रिया में कौन सा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए में ये एनआईडी, क्लास बी में इस एनआईडी को, क्लास सी में इस एनआईडी को, वो जो भी आपको नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कराना है उस पर्टिकुलर ओवरऑल के लिए आपको डीएचसीपी सर्वर को पहले से ही बता के रखना पड़ेगा। और ये डीएचसीपी को बताने की प्रक्रिया जो है वो डीएचसीपी स्कोप कहलाती है। आप डीएचसीपी स्कोप जब भी आप डीएचसीपी सर्वर में बनाएंगे तो इसका मतलब आप डीएचसीपी सर्वर को बतला रहे हैं कि ये वाला पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, ये पूरा कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस जिसमें आपके पास 100 आईपी है, 200 आईपी है, 300 आईपी है, 500 आईपी है, वो पूरा एक कलेक्शन बना के आप डीएचसीपी के डेटाबेस में स्टोर कर देंगे तो डीएचसीपी को ज्ञात हो जाएगा कि यही आईपी एड्रेस जो हमारे नेटवर्क एडमिन ने बताया है, इसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को हमें नेटवर्क में असाइन करना है। Therefore, it becomes necessary to us to create a scope, इसीलिए हमें स्कोप बनाना पड़ता है। मतलब हमें कंप्यूटर को ज्ञात कराना पड़ेगा, डीएचसीपी सर्वर को ज्ञात कराना पड़ेगा पहले से कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का कलेक्शन है जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी रिक्वेस्टेड क्लाइंट हो उनको इसी में से आईपी आपको देना है। चूंकि कंप्यूटर हमारा डंप मशीन है, खुद से निर्णय नहीं ले सकता, खुद से लेस आईक्यू होता है, इस वजह से आपको पहले से ही उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस के बनाए गए समूह को जो डीएचसीपी डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है उसको डीएचसीपी स्कोप कहते हैं और इसी स्कोप में से डीएचसीपी सर्वर आपका आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितने भी डीएचसीपी रिक्वेस्टेड क्लाइंट इससे आईपी की डिमांड करते हैं। सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। तो आप वीडियो पॉज करें, पूरी थ्योरी नोट डाउन करें जिससे कि आप भविष्य के लिए तैयार हो सके। चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले बात हमने स्कोप की करी, अब करते हैं सुपर स्कोप के। सुपर स्कोप क्या होता है? क्वेश्चन है व्हाट इज सुपर स्कोप। सुपर स्कोप की बहुत छोटी डेफिनेशन है। सुपर स्कोप इज द कलेक्शन ऑफ स्कोप्स फॉर मल्टीनेटिंग। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मल्टीनेटिंग क्या है जिसके लिए सुपर स्कोप का इस्तेमाल होता है। तो सुपर स्कोप एक स्कोप्स का कलेक्शन होता है जो मल्टीनेटिंग प्रक्रिया के लिए यूज किया जाता है। कंपनी के सिक्योरिटी पैरामीटर या सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए माय डियर फ्रेंड्स, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के आईपी एड्रेस को समयानुसार बदलते रहना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि google.com का आईपी एड्रेस एक समय अंतराल के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाता है। आईपी एड्रेस बदलने के पीछे का सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी। यदि आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के या किसी पर्टिकुलर नेटवर्क एनवायरनमेंट के आईपी एड्रेस को बार बार आप बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका नेटवर्क सेफ और सिक्योर रहता है। तो बेसिकली मल्टीनेटिंग प्रक्रिया डीएचसीपी सर्वर के द्वारा की जाती है। इसका मतलब है कि पूरे एक ही नेटवर्क में आप बार बार आईपी एड्रेस बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरे नेटवर्क में आईपी एड्रेस के बार बार बदलते रहने की प्रक्रिया को मल्टीनेटिंग कहा जाता है। अब ये मल्टीनेटिंग या डीएचसीपी सर्वर के द्वारा कराया जाएगा तो आपको ऐसे ही बहुत सारे स्कोप बनाने पड़ेंगे और उन स्कोप को एक इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा और उसे बोलते हैं सुपर स्कोप। तो कहने का मतलब सपोज करो आपकी कंपनी में आप 24 आवर्स के अंदर 3 टाइम्स आईपी चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास 3 डिफरेंट आईपी कलेक्शंस भी होने चाहिए, मतलब 3 डिफरेंट स्कोप भी होने चाहिए जो 8-8 घंटे में बदल जाए, कभी क्लास ए, कभी क्लास बी, कभी क्लास सी। तो ऐसे 3 डिफरेंट स्कोप बनाने पड़ेंगे और उन सारे स्कोप्स को, तीनों स्कोप्स को उठा के एक जगह कंटेन्स करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं सुपर स्कोप। जब आप बहुत सारे स्कोप्स को एक जगह कलेक्ट करके कंटेन्स करते हैं तो उसे बोलते हैं सुपर स्कोप। आप यहां डेफिनेशन में देख सकते हैं, सुपर स्कोप इज द कलेक्शन ऑफ स्कोप्स। स्कोप्स का मतलब जो आपने बहुत सारे स्कोप्स बनाए हैं जिनके यहाँ पे आप मल्टीनेटिंग करना चाहते हैं, उन सारे स्कोप्स को एक जगह कलेक्ट करके रख देंगे जिससे कि डीएचसीपी सर्वर आइडेंटिफाई कर सके कौन सा पर्टिकुलर स्कोप डिस्ट्रीब्यूट करना है और कौन से स्कोप्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप अपने अकॉर्डिंग इनेबल और डिसेबल करता रहता है कि अब ये स्कोप चले, अब ये स्कोप चले, अब ये स्कोप चले। तो इस तरीके से 3 या 4 या जितने भी आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस का कलेक्शन बना देंगे उस स्कोप्स को एक जगह कंटेन्स कर लेंगे और उस कंटेन्स किए गए स्कोप्स को बोलते हैं सुपर स्कोप। तो डेफिनेशन फिर से आप एक बार ध्यान दें, सुपर स्कोप इज द कलेक्शन ऑफ स्कोप्स फॉर मल्टीनेटिंग। और मल्टीनेटिंग एक प्रक्रिया है जो एक ही नेटवर्क में, सपोज दैट आपके पास 100 कंप्यूटर का नेटवर्क है, उस 100 कंप्यूटर के नेटवर्क को बार बार आईपी एड्रेस बदलते रहने की प्रक्रिया को मल्टीनेटिंग कहा जाता है। तो मल्टीनेटिंग का यहां डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है मैंने। मल्टीनेटिंग इज द सेगमेंट ऑफ मल्टीनेटिंग इज द सेगमेंट ऑफ मोर देन वन आईपी इंटरफेसेस टू अ सिंगल वीलैन नेटवर्क। वीलैन मतलब नेटवर्क सेगमेंट, मतलब एक ही नेटवर्क में बार बार एक से ज्यादा आईपी असाइन करते रहना
मल्टीनेटिंग कहलाता है। और इसके पीछे का रीजन है माय डियर फ्रेंड्स सिक्योरिटी कंसर्न। यदि आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस बार बार बदल रहा है, यदि आपके सर्वर का आईपी एड्रेस बार बार बदल रहा है, इसका मतलब है कि कोई आपके सर्वर को इजीली ट्रैक नहीं कर सकता। जब तक वो आईपी ट्रैक करके उसके ऊपर वर्कआउट करेगा तब तक आपके सर्वर का आईपी बदल चुका होगा। और इसी के लिए आप ध्यान दें तो गूगल का आईपी एड्रेस हर एक समय अंतराल के बाद बदल जाता है, मतलब है कि गूगल का जो सर्वर है वो बिल्कुल सिक्योर है। ऐसे ही तमाम जितने भी सर्वर्स हैं उनके आईपी एड्रेसेस एक समय अंतराल के बाद बदलते रहते हैं। और यदि वो आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर पर्सन को बदलना है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और यदि यही बदलने की प्रक्रिया एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर दे देंगे तो एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो अपना आईपी एड्रेस बदलता रहेगा। और आईपी एड्रेस के बार बार बदलते रहने की प्रक्रिया को मल्टीनेटिंग कहा जाता है। और डीएससीपी के द्वारा यदि आप मल्टीनेटिंग करा रहे हैं तो आपको सुपर स्कोप बनाना कंपलसरी हो जाता है और इसीलिए सुपर स्कोप का इस्तेमाल होता है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये भी कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। तो वीडियो को पॉज करें और इस पूरे थ्योरी को आप नोट डाउन करें प्रॉपरली। तो बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे है माय डियर फ्रेंड्स मल्टी स्कोप किसे कहते हैं। मल्टी स्कोप आप डेफिनेशन पे ध्यान दें। मल्टी स्कोप इज द डीएससीपी स्कोप और द रेंज ऑफ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस। तो मल्टी स्कोप जनरली आपसे कोई पूछे, कोई इंटरव्यू पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टी स्कोप, तो मल्टी स्कोप जो है मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस रेंज का समूह होता है। बेसिकली मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस रेंज बोलते हैं क्लास डी को, और क्लास डी का जो एग्जैक्ट रेंज होता है वो होता है 224.239। इस पर्टिकुलर आईपी का यदि आप कलेक्शन बना के अपने डीएचसीपी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं तो बेसिकली ये वाला रेंज जब आप यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे मल्टी स्कोप का। तो सिंपल है, मल्टी स्कोप इज द डीएचसीपी स्कोप और रेंज ऑफ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस रेंज। दिस इज द कलेक्शन ऑफ क्लास डी आईपी एड्रेसेस इन बिटवीन 224 to 239। बेसिकली यूज फॉर व्हाट विच इज यूज इन मल्टीकास्ट सेंटर। ये मल्टीकास्ट सेंटर्स में यूज होता है। मल्टीकास्ट सेंटर्स के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स यहां पे मैंने दे दिए हैं। जैसे मीडिया स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आईपीटीवी के बिहाफ पे, जैसे जितने भी मीडिया चैनल्स होते हैं वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का रेंज यूज करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का रेंज यूज होता है। और जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज के डेट में एक आईओटी डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का रेंज यूज करती हैं। तो बेसिकली मल्टी स्कोप इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस रेंज। इट मींस क्लास डी। इट मींस इन बिटवीन 224 to 239। तो आई होप सो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप वीडियो पॉज करें और मैम थ्योरी जरूर नोट डाउन कर लें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। अगला ऑप्शन है डीएचसीपी रिजर्वेशन। क्या होता है रिजर्वेशन? का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर चीज फिक्स्ड कर लेना अपने लिए। जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन करवाते हैं, मतलब आप जब भी यात्रा करने वाले होते हैं तो आप अपने नाम पे एक पर्टिकुलर सीट उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए बुक करा लेते हैं जिसपे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आप इजीली जाएं उस पे बैठ के, ठीक है। इसी तरीके से डीएचसीपी रिजर्वेशन का मतलब है कि सपोज करो आपके पूरे नेटवर्क एनवायरनमेंट में 100 पीसीज लगे हैं और उन 100 पीसीज में कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर ऐसे हैं जिन पे आपका बराबर रेगुलर टच बने रहना कंपलसरी है। तो आप उसको डीएचसीपी सर्वर ना आप उस पे जाके मैनुअल आईपी दे देते हैं। अब उसी 1 to 100 पीसीज के बीच में आपने 5 पीसीज स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20, 15 से 20 वाला कंप्यूटर जो है रेंज वो आपने मैनुअली दे रखा है। तो मैनुअली दे रखने का मतलब है कि आप उन 5 कंप्यूटर पे ऐसा आईपी चाहते हैं जो वही आईपी आए जो आप चाहते हैं। तो यदि आप डीएचसीपी सर्वर के द्वारा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए फिक्स करते हैं, चूंकि आपने डीएचसीपी स्कोप क्या बनाया है 192.168.10.1 to 192.168.10.100। आपने 1 से लेके 100 तक का स्कोप बनाया, बट उनसे 1 से लेके 100 में डीएचसीपी सर्वर जो है आपके 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें और 20वें वाले कंप्यूटर को क्या आईपी दे रहा है जरूरी नहीं है। जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट जिस दौरान उसके पास पहुंचती रहेगी डीएचसीपी सर्वर उसी के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस सीक्वेंस वाइज देता रहेगा। बट आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर्स में, आपके पूरे ओवरऑल 100 कंप्यूटर्स में 15 से लेके 20 तक वाले कंप्यूटर में एग्जैक्ट 15 to 20 आईपी ही असाइन हो। 15, 16, 17, 18, 19, 20। यदि आप ऐसा चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को वही आईपी में एड्रेस मिले जो आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन करना पड़ता है डीएचसीपी रिजर्वेशन के दौरान। तो बेसिकली डीएचसीपी रिजर्वेशन क्या कहता है? डीएचसीपी रिजर्वेशन इज यूज्ड फॉर रिजर्व और फिक्स्ड एन आईपी एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक पीसी और मशीन। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीसी या मशीन के लिए कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज
स्कोप में से कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर या मशीन के लिए रिजर्व करना चाहते हैं तो आपको डीएचसीपी रिजर्वेशन बनाना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मैक एड्रेस। तो क्लाइंट मशीन के मैक एड्रेस को यूज करते हुए जिस कंप्यूटर को आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी देने वाले हो उस पर्टिकुलर मशीन का मैक एड्रेस यूज करेगा डीएचसीपी सर्वर, और उस मैक एड्रेस के बिहाफ पे वही आईपी एड्रेस भेजेगा जो आईपी एड्रेस मैक के साथ बाइंड कर दिया जाएगा। तो जब डीएचसीपी रिजर्वेशन आप करते हैं तो मैक एड्रेस के आधार पे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आप रिजर्व कर देते हैं और वही पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर क्लाइंट को मिलता है जो उसके मैक एड्रेस पे बाइंड होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको रिजर्वेशन भी क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो पॉज करें, थ्योरी नोट डाउन करें। नेक्स्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट और विशेष थ्योरी है जिसे बोलते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा का मतलब होता है डी से होता है डिस्कवर, ओ से ऑफर, आर से रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। इंटरव्यूअर के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। चूंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है इस वजह से मैंने डोरा प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर दिया है। सो आई होप सो आप अगला भी वीडियो देखेंगे और ये वाला वीडियो प्रॉपर देख के थ्योरी नोट डाउन करके उसको मेमोराइज करें जिससे कि आपका इंटरव्यू ग्रैंड स्केल पे निकल सके माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा विजुलाइज हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डोरा प्रोसेस समझेंगे या किसी प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, बट अगली थ्योरी का जो भी वीडियो होगा उसमें डोरा प्रोसेस जरूर डिस्कस किया जाएगा आप सबसे इस पूरे डीएचसीपी सीरीज के दौरान। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।